दोस्तों न्यूजीलैंड ने एक बहुत ही जबरदस्त वीजा लॉन्च करवाया है। उसका नाम है एक्रीडेटेड एम्प्लॉयमेंट वर्क वीजा AEWV। भाई इसमें इंतहाई अहम बात मैं बता रहा हूँ, ये 5 साल का वीजा है। डे फर्स्ट से आप अपनी फैमिली को भी साथ लेके जा सकते हैं। सबसे बड़ा मसला वर्क परमिट में होता ही है कि जिस बंदे का वीजा होता है सिर्फ वही जा सकता है, लेकिन इस वीजे के अंदर AEWV के अंदर बहुत सी चेंजेस की गई हैं। $2025 के अंदर आप अपनी फैमिली को लेके जा सकते हैं। चाहे आपके 3 बच्चे हैं, चाहे आपके 4 बच्चे हैं, भाई आप वहां पे जा सकते हैं। अब तो गाइज इस वीजे के अंदर सबसे अहम बात बता दूं, सबसे बड़ी जो चेंजिंग की गई है उसमें मिनिमम जो एक्सपीरियंस की हद थी वो खत्म कर दिया है। पहले 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए था न्यूजीलैंड में वीजा अप्लाई करने के लिए। अब अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड में, चाहे आप मेरा भाई डिप्लोमा होल्डर हो, DAE किया हुआ है, डिप्लोमा एसोसिएट किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, कारपेंटर हो, BCom किया हुआ है, BA किया हुआ है, ग्रेजुएट हो, 5वीं पास हो, 10वीं पास हो, कोई स्किल आपके पास है तो वहाँ आपको ज़्यादा काम मिलते हैं स्किल्ड वर्कर के अंदर। वहाँ आपको ज़्यादा जो जॉब मिलती है वो स्किल्ड जॉब मिलती हैं, जैसा कि बार अटेंडेंट हो गया, बरिस्टा, कॉकटेल मेकर, कॉफ़ी मेकर हो गया, या कोई शेफ़ हो गया, कंटेंट शेफ़ हो गया, नॉन कंटेंट शेफ़ हो गया। अगर आपके पास तालीम है तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी, सैलरी भी अच्छी मिलेगी। अगर आपके पास तालीम नहीं है तो तब भी कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आइल्स की जो शर्त थी उसको भी खत्म कर दिया है। पहले आपको आइल्स करना पड़ता था, LMIA लेना पड़ता था कनाडा की तरह, एम्प्लॉयमेंट आपको मिलती थी पहले, फिर आप यहाँ आते थे। अब आप विजिट पे आके यहाँ पे अपने आप को वीजे में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये सबसे बड़ी बात है। तमाम लोग इसी चीज की इंक्वायरी करते हैं, अगर हम किसी यूरोप कंट्री में विजिट पे जाएं तो काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आपको अजील लेनी पड़ती है। अजील के बाद अगर आपकी अजील कबूल होती है, अगर आपको काम की इजाजत मिलती है, लैंग्वेज सीखते हो, बड़ा लंबा प्रोसेस है, साल लग जाते हैं। न्यूजीलैंड आपको पता है इंग्लिश कंट्री है, यहाँ न्यूजीलैंड डॉलर आपको पता है तगड़ा डॉलर है, और एक हद थी कि आपको मिनिमम सैलरी रिक्वायर्ड होती थी कि आपकी इतनी पे लगेगी, इतनी पे का वर्क परमिट मिलेगा तो आप यहाँ पे काम कर सकते हो। अब वो भी खत्म कर दिया है। आपको पर आवर 23.5 न्यूजीलैंड डॉलर की पे चाहिए तो आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। इंतहाई आसान है, कोई किसी एजेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठ के अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन आपने अप्लाई करना होता है, एम्प्लॉयर ढूंढना होता है, सिर्फ सारी गेम एम्प्लॉयर की है। अगर आपको एम्प्लॉयर मिल जाता है, आपको काम दे देता है, ऑफर लेटर दे देता है, देगा जरूर देगा। अब ये बातें पुरानी हो गई हैं कि न्यूजीलैंड में काम नहीं है। भाई काम नहीं है तो गवर्नमेंट उनकी पागल तो नहीं है कि आए दिन कोई नए नए प्रोग्राम लॉन्च करती है, जिस तरह की एक्रीडेटेड एम्प्लॉयमेंट वर्क वीजा दिया है। तो क्यों दिया है? 2020 में कोविड के बाद बहुत ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे मौत हुई हैं, ज्यादा बूढ़े लोग थे, वो नहीं चल सके, उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद जो यंग जनरेशन थी वो अपने अपने कंट्रीज में थी, तो इसलिए अपने एग्रीकल्चर को चलाने के लिए, अपने फैक्ट्री लाइन को चलाने के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चलाने के लिए, उसके अलावा अपने यहाँ, क्योंकि एक फार्मिंग कंट्री है, एग्रीकल्चर कंट्री है, वहाँ पे भाई इनको किसान चाहिए, वहाँ पे लेबर चाहिए, नाशपाती तोड़ने के लिए, फ्रूट तोड़ने के लिए, सेब तोड़ने के लिए, फैक्ट्री में पैकिंग वैकिंग का काम है, वहाँ पे बियर पैकिंग का काम होता है, जूस पैकिंग का काम होता है। भाई ये तमाम फील्ड में आपको जॉब मिल जाती है। तो अब आपने एम्प्लॉयर कैसे ढूंढना है, उसके लिए मैं आपको सिस्टम पे जाके ऑथेंटिक वेबसाइट बताऊंगा। सिर्फ आपने एक ATS CV डालनी है और एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग कवर लेटर डालना है। बस ये 2 डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हैं तो न्यूजीलैंड में मेरा भाई आपको कोई नहीं रोक सकता। और न्यूजीलैंड में आपको बता दूं, यहाँ पे आपको 5 साल में PR मिल जाती है। अगर आपको कोई बेबी यहाँ पे बॉर्न होता है तो उसको भी भाई यहाँ पे PR मिल जाती है, और 6 से 7 साल में आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा कंट्री है, दुनिया के अंदर पीसफुल कंट्री माना जाता है, और 0 क्राइम है यहाँ पे। कोई रेसिज्म नहीं है, कोई लेग पुलिंग नहीं है, किसी को यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करता, सब अपना अपना काम करते हैं। पीसफुल कंट्री है, खूबसूरत कंट्री है। तो चलिए अब सिस्टम पे जाके एम्प्लॉय ढूंढते हैं। दोस्तों ये आप देख रहे हैं TradeMe.co.nz। NZ होता है न्यूजीलैंड। फाइंड योर नेक्स्ट जॉब इन न्यूजीलैंड। ऑल कैटेगरी कर दें, ऑल न्यूजीलैंड कर दें, स्क्रोल अप करें इसको, और ये देखें लिखा है नीचे जॉब्स इन ऑकलैंड। ऑकलैंड आपको पता है बड़ा फेमस है,
न्यूजीलैंड का एक समझ लें कि इसका कैपिटल है। जॉब्स इन कैंटरबरी, वेलिंगटन, विकाटो, ओटागो, पे ऑफ प्लेंटी, ये सारे उसके एरियाज हैं। ठीक है, इसको ऐसे देख लेना आपने, मार्केट प्लेस, प्रॉपर्टी, मोटर्स। अच्छा, हम ऑकलैंड में जाएंगे, ज्यादा लोग ऑकलैंड जाना चाहते हैं, इसको ओपन करें। अकाउंटिंग की 24 जॉब है, कंस्ट्रक्शन की 204 जॉब है, दो के लेबर कैटेगरी में हर किसी को मिल जाती है, 5वीं पास 10वीं पास। अगर आपको यहाँ से एम्प्लॉयर वर्क दे देता है, काम दे देता है, ऑफर दे देता है, वो लेटर जो आपको मिलता है वही सब कुछ है भाई। एक्रीडेटेड एम्प्लॉयमेंट वर्क वीजा AEWV जो है, 5 साल का लेना है तो भाई यहाँ से पहले आपको एम्प्लॉयर फाउंड करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके अलावा ये देखें, इसको अगर आप ओपन करते हो, कंस्ट्रक्शन, इसमें लेबर टिक, ऑकलैंड सिटी है, कैपिटल है, साइट मैनेजर है, फिर है ऑपरेटर चिपसेल, प्लांट ऑपरेटर। जिन लोगों ने दुबई में रोड कंस्ट्रक्शन में, पाकिस्तान में रोड कंस्ट्रक्शन में जॉब की हुई है, तो ये प्लांट मशीनरी उनको समझ आ जाएगी क्या होती है। तो इसके साथ लेबर भी होती है, ठीक है। ये देखें, ये लिखा हुआ है लेबर, ऑकलैंड सिटी है, 8 दिन पहले इन्होंने पोस्ट किया, ठीक है। तो ये एक्रेडिटेड एम्प्लॉयमेंट वर्क वीजा के लिए गेट पास, गेट पर्सन जो होता है, समझ लें कि आप वॉचमैन होता है, $20 से $30 पर आवर है यहाँ पे। कंक्रीट टेक्नीशियंस, फोरमैन, स्वीपर, ड्राइवर, ऑपरेटर। अब ये सारी जो लेबर है, अब ये बताएं कि अब जो लेबर होती है, जो गोरा जिसके पास पासपोर्ट है, क्या वो लेबर पे काम करेगा? कभी भी नहीं करेगा। स्वीपर, ड्राइवर, ऑपरेटर कौन करेगा इसके ऊपर? इसके ऊपर एशियन ही करेंगे, उनको पता है ये मजबूर है, इनको इनके घर में गुर्बत है, इनके मुल्क में गुर्बत है, तो वो इनको ही हायर करते हैं। अब लेबर वाले बंदे को ना तो लैंग्वेज आती, ठीक है, तो लैंग्वेज बैरियर नहीं है यहाँ पे। और अपना बंदा इनका चाहे अनपढ़ है, लेकिन उसके पास पासपोर्ट है, तो वो क्या करेगा? वो कम से कम फिर भी या तो वाफ वेला बैठ जाएगा, लेकिन ये लेबर शेबर के काम नहीं करते। ये रोड में कंस्ट्रक्शन हो गया, बहुत शाजो नाजर करते हैं, पत्थर उठाने, स्वीपर, सफाई। तो ज्यादा इसमें बंगाली काम, नेपाली कर रहे होते हैं, एशियन काम कर रहे होते हैं। इनफैक्ट आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप आगे निकल सकते हो अगर आप में स्किल है, ठीक है। ब्रिक कहते हैं ब्लॉक लेयर, ब्रिक कहते हैं ईंटों को, और लेयर कहते हैं चुनाई, यानी कि ईंटों की चुनाई को कहते हैं। स्किल्ड लेबर में मिस्त्री हो गया, मैसन हो गया। वी आर सीकिंग सिविल लेबर टू वर्क इन कंस्ट्रक्शन साइट अक्रॉस ऑकलैंड इंक्लूडिंग ईस्ट ऑकलैंड। ये देखें, इस तरह दिखता है। कंक्रीट कटर, क्रेन ऑपरेटर, जितने भी इधर दुबई में टावर क्रेन है, फॉकलिफ्ट लिफ्टर है, सारे इस पे आ सकते हैं। वाटर रेटिकुलेशन इंस्टॉलर, प्लम्बर की जॉब है ये। कंस्ट्रक्शन वर्कर, ये पुर्तगाल में भी अक्सर स्टाफ जो काम करते हैं ना लेबर में, वो ज्यादा पंजाबी होते हैं। गोरा देखा तो या तो सुपरवाइजर होगा, बस, ठीक है। सिविल ब्रेन लेयर, एडवांस लेबर, थोड़ी सी एडवांस होती है, जो मतलब जिनको थोड़ा सा काम आता है। ट्रेड प्राइसिंग, प्रोजेक्ट, आगे बड़ी जॉब्स आ गई हैं, हेल्थ सेफ्टी भी आ गया। स्ट्रक्चरल स्टील फैब्रिकेटर, नेक्स्ट पेज कर दो। क्वांटिटी सर्वेयर, लेबर, फिर लेबर, अब लेबर पे मैं क्लिक करता हूँ। लोकेशन जी देख लें आप, ऑकलैंड में है, पार्ट टाइम भी है। 23.7 न्यूजीलैंड डॉलर है। अभी जो एक्रीडेटेड एम्प्लॉयमेंट वर्क वीजा है AEWV, उसमें जो इन्होंने हदबंद किया है ना, वो ये है कि $23.5 पर आवर के हिसाब से अगर कॉन्ट्रैक्ट मिलता है ना, तो फिर आप इस वीजे के एलिजिबल हो, अदरवाइज नहीं हो। तो ये अप्लाई करने का तरीका देख लें, आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं। तो सारा उसका लिखा है, टर्म एंड कंडीशंस। अपेक्स रिक्रूटमेंट, ये बहुत फेमस कंपनी। अप्लाई नाउ, नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, नो कर देना आपने कि न्यूजीलैंड में नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस है, यस है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये इस तरह आपने चेक करना है और CV अपलोड करनी है।
दैट्स इट। एटीएस सीवी और कवर लेटर भी होना चाहिए, प्रोफेशनल लेवल का होना चाहिए, तभी फायदा, वरना फायदा नहीं है। फिर आप कमेंट्स में आते हैं अप्लाई किया है, भाई आप अगर नॉर्मल से सीवी इसमें चढ़ा दोगे पेपर की बनी हुई और वो फायदा ही नहीं है, तो फिर आप मुझे आके कहते हो यार ये टाइम वेस्ट कर रहा है ये वो। भाई मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, टाइम आप लोग वेस्ट करते हो अपना। जब तक डायरेक्शनलेस एमलेस हो तो भाई नहीं करोगे। एम एम होना चाहिए और डायरेक्शन होनी चाहिए, तब भी फायदा है। ठीक है, तो ये तरीकाकार है, इस तरह आप अपनी अपनी फील्ड में यहाँ पे जॉब्स देखें और अप्लाई करते जाएं। अल्लाह ने अगर भाई आपका रिस्क लिखा है तो चले जाओगे। ठीक है, लेकिन अप्लाई करना जरूरी है। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी दे। वीजा निकला हुआ है और लेबर चाहिए उनको, लाजमी चाहिए। बहुत बड़ा मुल्क है जो 80% खाली है, 20% लोग रहते हैं बस। तो कोविड के बाद तो वो भी कम हो गया हुआ। ठीक है जी, जो लोग नए हैं यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं यूरोप में आता हूँ, अक्सर ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ, स्टूडेंट इमिग्रेशन पे, वर्क परमिट पे, यूरोप कंट्री के, शेंगन कंट्री का लाइफस्टाइल के ऊपर, और आप लोगों को बताता रहता हूँ। तो भाई लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए वीडियो को, ताकि आप तक ऐसी वीडियो पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।